जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हो, वहां पर सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया है। जब यीशु मसीह उससे जल मांगता है तो वो कहती है कि हम कैसे दे सकते हैं पानी, पानी तो तुम पी नहीं सकते हमारे हाथ से, इस प्रकार वहां पर यीशु मसीह को कहती है। तो यीशु मसीह कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा जल दे देता जिसे पीकर तू कभी प्यासी। तो वो सामरी स्त्री क्या कहती है, तू मुझे ऐसा जल दे दे ताकि दोबारा इस पानी के पास ना आना पड़े मेरे को दोबारा पानी ढोने के लिए ना आना पड़े, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती थी। आजकल का समय जैसा है वैसा नहीं था। आजकल तो घर के अंदर ही सीधे टेप खोल दो और पानी निकल जाता है ना। लेकिन उस समय क्या था, पानी लेने के लिए कुएं के पास जाना है। पूरे गांव का एक पानी है, कुआं है, जो पूरे गांव के लोग उससे पीते हैं। और वो दिन की कड़ी धूप में वो जाकर क्या कर रही है, पानी लेने के लिए बैठी है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे दे देता और तू कभी प्यासी नहीं होती। तो वो क्या कहती है, वो क्या कहती है, उसका मांगने का नजरिया देखिए। जब यीशु मसीह आत्मिक बातों को करता है तो मनुष्य हमेशा शारीरिक बातों को सोचता है। जब कभी भी यीशु मसीह आत्मिक बातों को करता है तो मनुष्य शारीरिक बातों को ही सोचता है। ये सामरी क्या कहती है, स्त्री क्या कहती है, तू वो पानी दे दे ताकि दोबारा मुझे इस कुएं के पास ना आना पड़े। कहने का मतलब मेरे घर में सारा पानी मिल जाए, मुझे जरूरत ना पड़े फिर इधर आने की, क्योंकि मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। यीशु मसीह किसकी बात कर रहा था, आत्मिक। ये कौन सी बात कर रही है, शारीरिक। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज समस्या यही है, जब एक व्यक्ति शारीरिक बातों को करके प्रभु के पास आता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पास्टर भी कहेगा ठीक है तुम विश्वास में बने रहो बने रहो, लेकिन यीशु मसीह विश्वास को ठीक करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? यीशु मसीह उसको सही करना चाहता है, उसका सोचने का जो नजरिया उसको बताना चाहता है। तो यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता था कि वो मुझे जाने कि मैं कौन हूं जो उससे बात कर रहा हूं। एक अनजान आदमी, वो हैरान हो गई कि यीशु मसीह ने उसके बारे में पूरा बता दिया। यीशु मसीह के विषय में क्या कहती है? यीशु मसीह ने बोला तेरे इतने पति थे, आज जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। तो यीशु मसीह को वो क्या कहती है? यहां पे 4:19 में देखो, 4:19 में क्या लिखा है? वो क्या कह रही है? तू एक भविष्यद्वक्ता है। वो किस यीशु मसीह को क्या देख रही है, किसके रूप में देख रही है? भविष्यद्वक्ता के रूप में। यीशु मसीह खुश नहीं हुआ। उसने क्या कहा था उसको? भविष्यद्वक्ता। क्यों कहा भविष्यद्वक्ता? क्योंकि उसके परिवार के बारे में बता दिया। आज भी कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कब मेरे बारे में भविष्यवाणी होगी, कब मेरे परिवार के बारे में भविष्यवाणी होगी, कब एक भविष्यद्वक्ता आके भविष्यवाणी करेगा। यीशु मसीह के भविष्यवाणी की एक उपेक्षा करते हैं। जो भविष्यवाणी वहां पर हुई थी वो एक बात को बताना चाहता था कि मैं तेरे बारे में जानता हूं। और यीशु मसीह क्या उसको बताना चाहता था? तो इसने यीशु मसीह यहां पर बताना चाहता है मैं मसीह हूं, लेकिन इसके अंदर क्या विश्वास है यीशु मसीह के प्रति? ये एक भविष्यद्वक्ता है। कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में बता दिया। अब ये स्त्री बोलती है जब मसीह आएगा, कौन आएगा इसको भी मालूम है। इसका मतलब ये भी प्रतीक्षा कर रही है। और ये किसकी प्रतीक्षा कर रही है? मसीह की। ये मसीह की प्रतीक्षा कर रही है। ये भविष्यवाणी कर ली, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है? पिता ऐसे आराधक को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। कैसे आराधक को? जो आत्मा और सच्चाई से। तो वहां पर यीशु मसीह को देखकर वो एक बात कहती हैं। वो क्या कह रही हैं? जब ख्रिस्त आएगा यानी कि मसीह आएगा तो सारी बातें बता देगा। यीशु मसीह उसको बताना चाहता था कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह बताना चाहता था कि तू मुझ पर क्या कह के विश्वास करेगी। इस बात को बताना चाहता था। आपको भी समझना है कि मुझे क्या विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर। टॉपिक वही है जो हमने पिछले बार सीखा, लेकिन इसको सही रीति से आपको समझना है। अब यहां पर क्या हुआ? ये क्या कहती है? जो मसीह आएगा, कौन आएगा? ख्रिस्त आएगा तो क्या करेगा? सब कुछ बता देगा। ये स्त्री कहती है। यीशु मसीह ने बता दिया, उसको कुछ झलक लगी, उसने सोचा हां कुछ ना कुछ तो है। फिर क्या वो क्या कहती है? जब ख्रिस्त आएगा तो सब कुछ बता देगा। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या कहता है? पढ़ो आगे वचन। यीशु मसीह कहता है मैं जो तुझसे बोल रहा हूं, जिसकी तू प्रतीक्षा कर रही है, मैं वही हूं। हालेलुया। हमें ख्रिस्त चाहिए। ख्रिस्त कौन चाहिए? हमें मसीह चाहिए जो हमारे पापों से उद्धार करता है, जिसके विषय में यशाया की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है, उत्पत्ति की पुस्तक में चर्चा की गई है। हमें वो चाहिए।
अब यीशु मसीह कहता है जिससे तू बात कर रही है ना, मैं वही हूं। यीशु मसीह बताना चाहता था कि तू भविष्यद्वक्ता करके मुझ पर विश्वास कर रही है, तू जान ले कि मैं मसीह हूं। अब यीशु मसीह ने यह कहा तो उसको विश्वास हुआ। क्या विश्वास हुआ? कि ये मसीह है। और जाकर अपने लोगों को कहती है, मैंने एक व्यक्ति को देखा है, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? उस औरत ने क्या कर दिया? यीशु मसीह ने जब ये सब बताया, यीशु मसीह ने जब बताया कि मैं मसीह हूं, उसको समझ आ गया कि सच में ये मसीह है, विश्वास हुआ उसको। और वो चली गई और अपने लोगों को बोलती है, अब एक मनुष्य को मैंने देखा, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम भी देख लो कहीं वही मसीह तो नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब उसको शक नहीं था, उसको विश्वास था कि वो मसीह है, लेकिन उन लोगों को, जो उसके लोग आसपास थे, उन लोगों को भी बताना चाहती थी कि तुम भी जाकर उसको देखो कहीं यही तो नहीं है। तो अब क्या हुआ ये हम आगे देखें। जब सामरी स्त्री ने लोगों को यीशु मसीह के बारे में, तो क्या हुआ? उस स्त्री का विश्वास उन्होंने किया, लेकिन करने के बाद यीशु मसीह के पास आ गए। यीशु मसीह के पास आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है यीशु मसीह उनके वहां 2 दिन ठहरा। कितने दिन ठहरा? बाइबल में आप बहुत जगह देखोगे यीशु मसीह जिस स्थान पर जाता है, जब लोग स्वीकार करते तो यीशु मसीह वहां ठहरता है। जो अस्वीकार करता है, यीशु मसीह वहां पर कोई बड़े आश्चर्यक्रम भी नहीं करता। लेकिन लोग सोचते होंगे ये कौन सा विश्वास? क्या चंगाई का विश्वास? क्या यीशु मसीह आपके गांव में आ रहे हैं, आप विश्वास करिए तो चंगा करने वाला, आ जाओ मेरे घर में, आप स्वीकार कर रहे हो, क्या वो विश्वास? नहीं। ये विश्वास कि ये सच में मसीह है जो हमारे पापों को उठाने वाला है, जो हमारे पापों से उद्धार करने वाला है। तो यहां पर अब आगे आप देखोगे तो क्या लिखा है यहां पर, सामरियों ने क्या कर दिया? जो सामरी थे उन्होंने क्या कर दिया? उसकी बात को सुना, यीशु मसीह के पास गए और यहां पर यीशु मसीह के साथ उन्होंने समय बिताया। यहां पर ये सामरी लोग जब यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह के कामों को देखकर, यीशु मसीह की बातों को देखकर, सब कुछ जो उसने किया है उसको देखकर, अब ये लोग क्या कह रहे हैं? ये जो स्त्री है, जो सामरी स्त्री है, अब इसके कहने पर ही हम विश्वास नहीं करते, बल्कि हमने अपनी आंखों से देखा भी है। हालेलुया। यही था जिस पर आपको प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि विश्वास करें। बपतिस्मा लेने से पहले आपको समझ लेना है यीशु मसीह कौन है। बपतिस्मा लेने से पहले आपको जान लेना है कि जिसके नाम में मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूं वो कौन है। किसी को मालूम नहीं। पिछले बार भी हमने देखा है ना, कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह बस केवल चंगा करने वाला एक व्यक्ति है, किसी के लिए एक भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को क्या कहा? परिवार के बारे में बताया तो वो क्या कहती है? एक भविष्यद्वक्ता है। और ये जो ब्लाइंड था, जो जन्म से ही अंधा था, वो क्या कहता है? लोग उसको पूछते हैं उसके बारे में तू क्या कहता है जिसने तेरी आंखों को खोला? वो कहता है भविष्यद्वक्ता है। लेकिन भविष्यद्वक्ता है कहने से प्रभु यीशु मसीह चुप नहीं रहे। यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पे? उस व्यक्ति को कहते क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? वो कहता है वो कौन है? जो तेरे से बात कर रहा है वही है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि मैं मसीह हूं। यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं हूं जो तेरे सामने तुझसे बात कर रहा हूं। उसी समय क्या करता है? दंडवत करता है और कहता है मैं विश्वास करता हूं। इस व्यक्ति को चंगाई पहले मिली थी या नहीं? इसको चंगाई मिली। इसको क्या विश्वास था? भविष्यद्वक्ता। आप जो चर्च में आए, आपको चंगाई मिली या नहीं? आपने क्या सोचा था? चंगा करने वाला, और कुछ नहीं। लेकिन उद्धार पाने के लिए चंगाई करने वाले की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए भविष्यद्वक्ता की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमारे तौर तरीकों को समझने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमें मसीह की आवश्यकता है, समझना है कि वो कौन है। 4 अध्याय में सामरी स्त्री भविष्यद्वक्ता कहती है। 9 अध्याय में वो ब्लाइंड जो बचपन से अंधा था, पैदाइशी अंधा था, वो भविष्यद्वक्ता कहता है। दोनों को यीशु मसीह क्लियर करता है कि मैं कौन हूं। विश्वास कर ले, जान ले कि मैं कौन हूं। आज बहुत सारे लोग की आंखों में पट्टी पड़ी है, चर्च में भी बैठे हैं, ओ प्रभु कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा वीजा लग जाएगा, कब मैं विदेश जाऊंगा। है कोई आकर बोले प्रभु यीशु मसीह तेरे से भविष्यवाणी करना चाहता है, तुझे अमीर बनाना चाहता है, विदेश भेजना चाहता है, उछलेंगे और कहते हैं सच में मेरा विश्वास बड़ा है इसीलिए प्रभु मुझे विदेश भेज रहा है, मेरा विश्वास बड़ा है इसलिए प्रभु मुझे चंगा कर रहा है, मेरा विश्वास बड़ा है इसीलिए मैं जिसको भी हाथ रखता हूं चंगा होता है। ये सब संसार तक सीमित है, कोई आगे काम नहीं आएगी ये सब चीज, क्योंकि
अगर ऐसा होता कि यीशु मसीह को कुछ भी मानने पर अगर हमारा उद्धार होता, तो सामरी स्त्री को यीशु मसीह नहीं कहता कि मैं मसीह हूं, वो कहता ठीक है तूने मान लिया बहुत है। उस अंधे व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं होती। ये इन दोनों के बारे में आप लोग को स्टडी करना है, ठीक है? इन दोनों को जब आप घर में जाओगे तो स्टडी करना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय, दूसरा यूहन्ना 9 अध्याय। आपको यहां पर समझ आएगा कि यीशु मसीह क्या चाहता है कि आप उसको कहे। और यीशु मसीह ने यही बात कही थी। क्या कही थी? चेलों को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो सामरी स्त्री क्या बोलती है? भविष्यद्वक्ता है। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? ये है। जिन्होंने रोटी खाई थी वो लोग क्या बोल रहे होंगे? रोटी देने वाला है ना? आपके घर में आशीष मिली, आपने दूसरा मंजिल बिल्डिंग बना दिया, तो आप क्या बोलोगे? ये बिल्डिंग को भी आशीष देने वाला है, बिल्डिंग बनाने के लिए आशीष देने वाला है ना? किसी को अच्छी सपने आएंगे तो बोलेंगे हाँ प्रभु तू तो अच्छा सपन देने वाला है। बाल बच्चों को बढ़ाने वाला है, डॉक्टर बनाने वाला है, इंजीनियर बनाने वाला है। यही सोचकर हम बैठ सकते हैं। तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे थे? ये है, वो है, भविष्यद्वक्ता है, चंगा करने वाला है। आज कलीसिया के अंदर लोग बैठे हुए हैं लेकिन इस बात को ध्यान नहीं देते कि यीशु मसीह उनकी लाइफ में क्या है। मैं आपको सच बताता हूं, जब हम शुरुआत में मिनिस्ट्री कर रहे थे तो उस समय हमारा प्रचार क्या होता था पता है? हम लोगों को क्या बोलते थे? आओ यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, स्थिति ठीक हो जाएगी, अमीर बन जाओगे। हम दूसरों का हवाला देते थे। एक व्यक्ति था जो चर्च में आया, चर्च में आने के बाद उसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी हो गई, इतना अमीर व्यक्ति हो गया, आज वो बहुत खुशी से रहता है। फिर उन चेलों का क्या? पतरस, यूहन्ना, लूका, कोई जेल में है, कोई मार खा रहा है, कोई तकलीफों को उठा रहा है, उनका क्या? इसका मतलब वो ब्लेस्ड नहीं है ना? ये सुसमाचार नहीं था खुदा की ओर से। खुदा की ओर से सुसमाचार था मसीह को पहचान कर पापों से छूटना। और जब पापों से छूटोगे तो हमेशा की खुशी में आप प्रवेश करोगे। अगर आपको चंगाई चाहिए, मसीह आपके पास है, आपको मसीह चंगाई देगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मसीह आपके पास है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या कोई ऐसा वचन है जहां पर यीशु मसीह ने यह विश्वास करके कि यह मसीह है काम किया हो? तिमाई का पुत्र बर्तिमाई है ना, वो ब्लाइंड था। क्या था वो अंधा था। जब वो अंधा था, यीशु, उसको मालूम था यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं। वो चिल्ला कर क्या कहता है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसके किस शब्द ने विश्वास को जाहिर किया? क्या वो ये कहना चाहता था प्रभु हे चंगा करने वाले, आओ मेरी आंखों को खोलो? यीशु मसीह खुश हो गया? क्या यीशु मसीह ये सोचकर खुश हो गया कि इसने ये विश्वास किया कि ये चंगा करने का विश्वास है? ये व्यक्ति जब उसको मालूम है कि यीशु मसीह जा रहा है तो पुकार पुकार कर क्या कह रहा है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह के सामने ये नहीं कह रहा कि प्रभु मैं तो अंधा हूं, मुझे चंगा कर, मैं विश्वास करता हूं कि आप चंगा कर सकते हैं। इसने क्या कहा? हे दाऊद की संतान, जिसका मतलब है जिसके विषय में जिक्र हुआ है पुराने नियम में, वो यही यीशु मसीह है। उसने पूरी तरह से विश्वास किया। आपको मालूम है एक अंधा जिसने यीशु मसीह के नाम में, जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, जो जन्म से अंधा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? बोला या नहीं? किसको बोला? जो जन्म से अंधा था। वो बोलता है वो कौन है? तो वहां पर यीशु मसीह कहता क्या? उसको कहता है क्या तू मुझ पर विश्वास करता है या नहीं? उसने बोला। लेकिन बर्तिमाई को यीशु मसीह क्यों नहीं बोल रहा है? लेकिन बर्तिमाई को यीशु मसीह क्यों नहीं बोल रहा है कि क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? इस व्यक्ति ने कहा हे दाऊद की संतान। यीशु मसीह को मालूम हुआ कि यह व्यक्ति मुझ पर क्या विश्वास कर रहा है? मसीह करके विश्वास कर रहा है। अब बोलता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह ने नहीं बोला क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आंखों को खोल सकता हूं? बोला नहीं। वो बोलता है तू बता क्या चाहता है। जब आप समझ जाते कि वो कौन है, प्रभु आपसे ये नहीं कहेगा कि क्या तू मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु कहेगा कि आप क्या चाहते हो। हालेलुया। तू मुझसे क्या चाहता है?
मैंने आपको बता दिया, आपको ख्रिस्त चाहिए, चंगा करने वाला नहीं, क्योंकि ख्रिस्त आपकी लाइफ को चंगा करेगा। आमीन। तो यहां पर यीशु मसीह उसको कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? वो कहता है मैं देखना चाहता हूं। तो आगे क्या कहा? तेरे विश्वास ने चंगा किया है। हालेलुया। ये कौन सा विश्वास है जिसके द्वारा वो चंगा हुआ? इसको विश्वास है कि जो मेरे सामने से जा रहा है वो मसीह है, हे दाऊद की संतान करके कहता है। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि तू विश्वास कर। यीशु मसीह ने यह भी नहीं पूछा क्या तू विश्वास करता है। यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। आपको विश्वास करना है वो कौन है, जानना है कि वो कौन है। जान गए, आप उसके पास हो, चंगाई आपके समक्ष है, क्योंकि वही है जो आपको चंगा कर सकता है। आमीन। तो उसी प्रकार यहां पर यीशु मसीह चेलों से पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते? तो चेलों ने क्या कहा? कोई चंगा, कोई ये, कोई वो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है चलो ठीक है, उनको रहने दो। आप लोग को मालूम है मुस्लिम लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? वो एक भविष्यद्वक्ता, एक नबी है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है, कुछ लोग कहते हैं ये। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों से बोलता है चलो ठीक है, बाकी सबको रहने दो, जो तुम अंदर है ना, तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पतरस कहता है हे प्रभु, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रभु से कहें, मैं भी आज पर आप पर विश्वास करता हूं प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है, जिसके विषय में पुराने नियम में लिखा गया है वो आप है। मैं आपको अगले संडे में, अभी संडे में बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। यीशु मसीह कैसे परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह कैसे मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह कैसे उद्धार करता है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक की कुछ खास बातों को बताऊंगा। आप समझ जाओगे कि यीशु मसीह आखिर ख्रिस्त कैसे है। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करें। संडे के लिए भी हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने आने वाले मैसेज के लिए, वचन के लिए, और इन वचनों को ग्रहण करना है। केवल नॉलेज रखने के लिए नहीं, हाँ मैं तो जान गया, मैं तो बुद्धिमान हो गया, पता चल गया यीशु मसीह कौन है, घमंड मारने के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार करके उसके पीछे चलने के लिए वचनों का हमें स्मरण करना है। आइए हम प्रार्थना करें।